चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम इस टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 को आवेगा और बतावेंगे जब आपको मन तृप्त हो जाएगा और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप पूरा देखिएगा, एकदम पूरा का पूरा बात मेमोरी में चला देंगे और दिल गार्डन लगेगा। आइएगा, यहाँ लिखल है साइन इनवर्स एक्स, हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स और एक्स यहाँ जो लिखा हुआ है √3/2 और √3/2 जो वैल्यू है ब्रो साइन 60 के वैल्यू है और कॉस 30 के वैल्यू है। तो आपको बता देना चाहते हैं जाति में जाति के साथ शादी होता है तो तकलीफ नहीं होता है और अलग जाति में होता है तो तकलीफ होता है। तो आप सेम जाति में मिलाइएगा। तो यहाँ लिखिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 जो है ये वैल्यू है साइन π/3 माने साइन 60 डिग्री के वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ पर फार्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो x के मतलब हो गया π/3। आई हो गया आपका आंसर। फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो x के जगह पर π/3 था, π/3 आंसर हो गया। यहाँ आप देखिएगा लिखा है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x पढ़िएगा कॉस इनवर्स x। तब यहाँ जो x दिख रहे हैं इसका वैल्यू होता है कॉस 30 का वैल्यू है और साइन 60 का वैल्यू है। तो यहाँ कॉस वाला लिखेंगे कि साइन वाला लिखेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। कॉस वाला लिखेंगे, कॉस वाला, कॉस में दिया हुआ है तो कॉस वाला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कॉस इनवर्स और यहाँ हो गया कॉस, यहाँ हो गया π/6। कॉस 30 डिग्री के वैल्यू होता है √3/2। अब इसको पढ़िएगा कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, तो x के माने π/6 आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। अब जो x के रूप में रहेगा वो लिखाएगा, अगर रहेगा कॉस इनवर्स कॉस पापा तो हो जाएगा पापा, साइन इनवर्स साइन मौसा तो हो जाएगा मौसा। यहाँ आइएगा लिखल है tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, मतलब माइनस आगे फेंक देगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ये हो गया माइनस, ये हो गया tan इनवर्स 1। 1 जो वैल्यू है tan 45 के भी है, cot 45 के भी है, sin 90 के भी है, cosec 90 के भी है, 90 के भी है, cos 0 डिग्री का, बहुत सारा का 1 है। लेकिन आपको जाति में लगाना है, यहाँ tan है तो tan 1 जो वैल्यू है tan 45 क्या है, मतलब tan π/4। पाई के मैंने 180 4 से भागा देंगे 45 और tan 45 के वैल्यू होता है 1। tan इनवर्स tan x बराबर x माने π/4 आंसर हो गया माइनस में π/4। यहाँ लिखा है cot इनवर्स -x, हम लिख के बताएंगे cot इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। ये फॉर्मूला है पाई माइनस cot इनवर्स x, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स x के मतलब हो गया √3। अब जो √3 जो है cot 30 डिग्री का भी वैल्यू है और tan 60 डिग्री का भी वैल्यू है, तो हम cot के लिखेंगे, tan के नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाई और यहाँ हो जाएगा cot इनवर्स और यहाँ हो गया cot, यहाँ हो गया π/6। जाति में जाति के साथ शादी होगा तकलीफ नहीं होगा, अलग जाति में होगा तकलीफ होगा। अब यहाँ लिख दिए हम पाई, इसको पढ़िए cot इनवर्स cot x बराबर x, तो x मैंने हो गया π/6। एलसीएम लीजिएगा 6 आवेगा यहाँ, तो ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, तो यहाँ हो गया 5 π/6 और ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन इन साल पूछल है 1 नंबर में, इन साल जाके आप देख लीजिएगा। कॉसेक इनवर्स x, अभी कौन वाला x है जिसका वैल्यू हम जानते हैं, तो 2 जो वैल्यू है कॉसेक 30 के वैल्यू है, कॉसेक 30। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक इनवर्स और यहाँ लिखेंगे कॉसेक π/6। पढ़ेंगे इसको कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x, तो x के रूप में हो जाएगा π/6 और ये हो गया आपका आंसर। इसको हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x के रूप में कौन काम कर रहा है 1/2, कॉस इनवर्स -x, x माने 1/2, ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 जो है साइन 30 के भी वैल्यू है और कॉस 60 के भी वैल्यू है, साइन 30 के भी वैल्यू है और कॉस 60 के भी वैल्यू है, तो हम कॉस के लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस π/3। ये हो गया पाई, पढ़ेंगे इसको कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, तो ये हो जाएगा π/3। एलसीएम 3 होगा तो 3 पाई माइनस पाई मैंने बच जाएगा 2 π/3, आई हो गया आपका आंसर। ये अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, आपको समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए और सारा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाय, लव यू। और समझ में आया तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा ब्रो। बाय, लव यू।